प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। जल्दी चले, रिकॉर्डिंग है भाई इधर लेट करवा दे, अभी रिकॉर्डिंग अरे क्या लेट है, हो जाता है ना। अभी अमन लोग वहाँ अंदर में होगा, बोलेगा तो लेट करवा दिया। गाड़ी सब ढेर हम तो सारा कुछ नहीं बोलेंगे, गाड़ी तुम्हें सब बोलना अंदर जाके। गाड़ी सब आ गया। नो 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 नो, हमको डर लग रहा है, कैसे जाएंगे? कच्ची का डर लग रहा है। ऐसे तो सब रिकॉर्डिंग के लिए आ गया ना। हाँ तो तुम ना लेट किया, हम तो कुछ ना बोलेंगे। ऊपर से रिकॉर्डिंग के लिए कुछ प्रैक्टिस किए हो? अच्छा, हम लोग को कोई देख रहा है, देखिए इधर बगल में सर। कौन देख रहा है? देखिए ना, कोई 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 कौन देख रहा है? देखिए ढेर लोग है उधर, पता नहीं कौन कौन है। अब तुम्हें जवाब दो, हम नहीं जवाब देंगे। तो आप भी देखे ना, हम अकेले कैसे देखेंगे? देखिए आप भी कुछ। क्या देखे कुछ? अच्छा, ऐसे सा है। यीशु सा है। सॉरी, हम लोग थोड़ा आज लेट है, अंदर में रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो पता नहीं अभी हम लोग को डांट वाट मिलेगा शायद, इसके वजह से लेट हुआ है आज रिकॉर्डिंग में। हम कुछ थोड़ी किए थे, हम तो बस ब्रश कर रहे थे और भुला गए थे, और ये पता नहीं कहाँ था। देखने वाला ऊपर वाला है, अब तुम मेरे ऊपर मर दो कि मेरा गलती था। हम नहीं जानते, वैसा कुछ नहीं है। ऊपर अच्छा ऊपर ठीक वाला है, देख रहा ये है। लड़ाई दोनों का चलता ही रहेगा, अभी आगे बढ़ना ही है। तो आइए संडे स्कूल को स्टार्ट करते हैं और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए सब अपने हाथों को जोड़ेंगे और आँख बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। आइए हम प्रार्थना करें। आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ कि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि हमने जितने भी पाप किए हैं, जो भी गलतियाँ की हैं, उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और जितने लोग भी ऑनलाइन संडे स्कूल देख रहे हैं, उन्हें भी आप आशीष दीजिए और उनके परिवार को भी। आमीन। आप सबका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल में, और बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल में। और आशा करते हैं कि आपको ये ऑनलाइन संडे स्कूल अच्छा लग रहा होगा, और इसी रीति से हम प्रभु के साथ जुड़े रहें और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप प्रभु की बातों को और गहराई से जानने पाए, उसके प्रेम को जानने पाए। तो आप सबों का हम धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए, अपना बहुमूल्य समय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद हमने कुछ छोड़ दिया है, शायद हमारा इंट्रो। हाँ, हमारा इंट्रो। तो ये है सावन, ये है निखिल, ये है आज का होस्ट, ये मेरा दोस्त, और हो रहे हैं धूप में हम लोग रोस्ट। बहुत धूप है, रिकॉर्डिंग था तो हम लोग आ गए, अब बारिश भी नहीं हो रहा है। आपके इधर हो रहा है क्या? इधर तो नहीं हो रहा है। नहीं, इधर हो ही नहीं रहा, हम लोग हो रहे हैं रोस्ट। धूप में रोस्ट हो रहे हैं। तो आइए, समय हो चला है अभी हमारे वर्शिप टीम के पास जाने का, और वो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलते हैं उसके वर्शिप टीम के पास और प्रभु के साथ जुड़ते हैं, और सभी को अपने मन को तैयार करते हैं उस स्वर्ग की ओर जहाँ हमारा प्रभु है, और हर एक प्रॉब्लम को उसके ऊपर सौंपते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे वर्शिप टीम के पास। सबों को यीशु सहाय। आज की संडे स्कूल सर्विस में आप सबों का स्वागत है, और आइए हम मिल करके अपने प्रभु की आराधना करें। इस गीत को गाए जो कहता है, हाँ मैं हूँ दोस्त प्रभु का। आइए मिल करके हम उसकी आराधना करें। करता जब मैं पुकारूं, सच है ये कि तू मेरे लिए सोचता, मुझे प्यार करता, ये है
पिता की आराधना करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो योग्य है। और वचन कहता है कि हर बात में तुम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, और उस प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया वो धन्यवाद से भी कहीं बढ़ करके योग्य है। आइए हम उसकी आराधना करें। कैसा पिता का प्यार है, न पाई से है ये अपार, इकलौता बेटा देकर है मुझ नीचे का किया उद्धार। कैसा पिता का प्यार है, न पाई से है ये अपार, इकलौता बेटा देकर है मुझ नीचे का किया उद्धार। कितना बड़ा वो दर्द था, पिता भी जो मुँह फेर दिए, हर घाव जो यीशु ने सहा, लाया संतान महिमा के। देखो उसे जो क्रूस पर कांधों पर उसके मेरा पाप, लाज भरी मेरी आवाज, तिरस्कारी दोस्तों के साथ, जकड़े उसे था मेरा पाप, जब तक हासिल ना हुआ उद्धार, मेरी जान मिलाई बुझती सांस, मैं जानू का हुआ समा। हाँ प्रभु, धन्यवाद यीशु। हाँ पिता, तेरा प्यार महान है पिता, वो सबसे बढ़ करके है पिता। पिता हम आपकी आराधना करना चाहते हैं पिता। इस समय तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हाँ प्रभु, धन्यवाद कि आपने पिता हमारे लिए सब कुछ किया है पिता। और आपने उस क्रूस पर कहा कि हाँ पूरा हुआ। और पिता आपने सब कुछ हमारे लिए, सब द्वार को खोल दिया पिता कि हम आपसे और संगति में बढ़े पिता। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं और धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव प्रभु आपके नाम को देते हैं।
यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अरे बहुत अच्छा किए वर्शिप, अच्छा लगा देख अरे के। धन्यवाद। कैसा लगा बताओ तो वर्शिप? अच्छा तो लगा मगर अच्छा बोल लेते उसके बाद आप गलत काम कर दिए मेरे साथ। अच्छा, क्या गलत काम किए हैं? आप मेरे साथ होस्ट कर रहे हैं और मुझे ही नहीं पता कि आप वर्शिप करा रहे हैं, आप वर्शिप टीम में हो। कुछ सरप्राइज रखना चाहिए। अच्छा। छोड़ो, वो सब बताओ वर्शिप कैसा लगा। ठीक है, वर्शिप के बारे में बोले तो वर्शिप आज का बहुत अच्छा था। जितने भैया और भाई लोग इस वर्शिप को लीड किए हैं, बहुत अच्छा था और हम प्रभु के साथ जुड़ पाए, उसकी संगति में चल पाए और प्रभु के प्यार को और गहराई से जानने पाए। तो हम आशा करते हैं आप भी प्रभु के साथ जुड़ पाएँ और उसके प्रेम को जानने पाएँ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्लास की ओर जाएंगे। क्लास? हाँ, आप क्लास। कुछ मिस कर रहे हैं। क्लास से पहले भी कुछ होता है शायद। वर्शिप हो गया, अब हम क्लास की ओर जाएंगे। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप कुछ मिस कर रहे हैं। हम कुछ मिस नहीं कर रहे। हाँ, कुछ मिस कर रहे हैं। हम मिस नहीं कर रहे, अभी हम जाएंगे क्लास। नहीं, क्लास से पहले हम लोग कहीं और चलते हैं ना, आप कुछ मिस कर रहे हैं। अभी मारे तुमको दाऊद के साथ घुमा घुमा के। हाँ, यही चीज़ तो हम लोग मिस कर रहे हैं। क्या चीज मिस कर रहे हैं? आप क्या किए? अभी ऐसे घुमा घुमा के मारेंगे तुमको। तो ये क्या बना? एक्शन और इससे पहले आप क्या किए थे? सॉन्ग। क्या बना? एक्शन सॉन्ग। अरे एक्शन सॉन्ग, डोंट लीव मी, 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 डोंट। तेरी बाहों में मैंने पाया है प्यार बेशुमार। तेरी बाहों में मैंने पाया है प्यार बेशुमार। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा गाने को उठाया मैंने, उठाया मैंने, उठाया मैंने। आसमां ये ज़मीन गा रही है तेरे ही गीत। मैं बना, तुम बने, प्रभु की महिमा के लिए। आसमां ये ज़मीन गा रही है तेरे ही गीत। मैं बना, तुम बने, प्रभु की महिमा के लिए। अब गाए, अब नाचे, अब गाए, अब नाचे, यीशु तेरे ही लिए, तेरे ही लिए, तेरे ही लिए। डोंट लीव मी, 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 थक गए हम, थक डोंट गए। लीव मी, डोंट लीव मी, Okay. डोंट लीव मी। आपको क्लास भेजने का बहुत मन करता है, भेज दीजिए आप। हम थक गए, भेज पानी दीजिए। वानी पियोगे? नहीं, हम वो आप क्लास भेजिए, उसके बाद लोग रेस्ट करते हैं। चलिए, अब क्लास का वक्त हो चुका है, अब हम लोग क्लास की ओर जाएंगे। सा है ओ सेफ्टी फर्स्ट ना, इसीलिए मास्क पहने हुए थे। लेकिन खैर ये तो ऑनलाइन है, इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है। तब कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ज़रूर अच्छे होंगे। और छुट्टी कैसे बता रहे हैं आप? मज़ा आ रहा है अभी कि बोर हो गए? तो बोर हो रहे हैं तो चलिए हम आज वचन में जाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं वचन जाने के लिए? तैयार है? ठीक है, चलते हैं। लेकिन वचन जाने से पहले हम लोग एक प्रेयर करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, यीशु दालू पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, यह सुंदर समय दिया है प्रभु कि हम इस कठिन परिस्थिति में भी हम ऑनलाइन संडे स्कूल करने पा रहे हैं। इतने लोगों को आपने मदद किया जिसके द्वारा हम लोग ये ऑनलाइन संडे स्कूल चलाने पा रहे हैं प्रभु। और अभी प्रभु हम लोग वचन पढ़ने वाले हैं, मनन करने वाले हैं। आप हम लोगों को मदद कीजिए, बोलने में मदद कीजिए, और जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को भी मदद कीजिए कि जो कुछ आप इस वचन द्वारा कहना चाहते हैं वो बात उनके तक पहुँचने पाए। और आपसे कहा था मांगे प्रभु,
सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, सभी चीज़ को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद साथ ही प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु कृष्ण नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और दया से में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। तो ठीक है, हम लोग आज का वचन है जो हम लोग मनन करेंगे, इसमें जानेंगे हम लोग। ऐसे तो पहले भी पढ़ चुके हैं वचन, तो ये वचन हम लोग मिलेगा लूका 20, लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पद 19 से लेकर 26 तक। लूका 20 उसका 19 से 26। और ये जो वचन है आपको मत्ती में भी मिलेगा और मरकुस में भी मिलेगा। तो मत्ती में आपका मत्ती 12 उसका 15 से 22 में मिलेगा, और मरकुस में मरकुस 12 13 से 17, सॉरी मत्ती में 22 मिलेगा, मत्ती 22 15 से 22 में। तो लेकिन जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, हम लोग अभी लूका से पढ़ रहे हैं, ठीक है। लूका 20 उसका 19 से 26 में। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे उस वचन को ना। तो इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, उस घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा, परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का शेष धर कर उनकी कोई न कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकारी में सौंप दें। उन्होंने उसे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़ कर उनसे कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसका छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। तो यहाँ पर हम लोग वचन में देखते हैं जिसका शीर्षक है कैसर को कर देना। तो ऐसे तो हम लोग बहुत बार सुन भी चुके हैं, जान भी चुके हैं, लेकिन हम लोग इसको फिर से रिवाइज़ करेंगे। जैसे हमेशा स्कूल में हम लोग रिवाइज़ करते हैं, तो इसको हम लोग बार बार देखने से हमें कुछ नया मिलता है। हो सके तो आप लोग को भी कुछ नया मिले, और बताते बताते मैं भी कुछ जान जाऊँ नया। तो इसमें उस समय का बात है जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में वचन प्रचार कर रहे थे, और इससे पहले कुछ कुछ बातें सब हुई थी। जैसे आप याद करिएगा, जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बेचने वालों को देखते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया है। तो ये सब जो दृष्टांत है और दुष्ट किसानों का दृष्टांत है, ये सब इससे पहले हो चुका था। तो इसी से जो पहला पद 19 में है, उसी घड़ी शास्त्री और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा है, परंतु वे लोगों से डर गए। तो इससे पहले कुछ बात हुआ था, ये सब दुष्ट किसानों की दुष्टता और बहुत सारा बात हो चुका था पहले। तो प्रधान याजक जो शास्त्री है वो लोग सोच रहे थे कि ये सब बात उनके बारे में बोला गया है, तो इसलिए वो डर गए थे, तो उसको पकड़ने के लिए सोच रहे थे। तो इसमें जो छोटे बच्चे लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर शास्त्री और प्रधान याजक क्या होंगे, मतलब ये क्या है बोल के सोच रहे होंगे। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं शास्त्री और प्रधान याजक जो लोग शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, नॉलेज होता है, वो लोग हैं। और यहाँ पर प्रधान याजक जो एक तरह से प्रिस्ट बोलेंगे या पादरी बोलेंगे, वो लोग हैं यहाँ पर। वो लोग इसको यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह बहुत सारी बातें बतलाते थे, जिससे लोगों का बहुत सारी बातों में उनका दिमाग खुल रहा था कि हमें कैसा करना चाहिए या कैसा करना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें जो ऐसे थे तो इन लोग को चुभ रहा था, शास्त्री लोग को और प्रधान याजक जितने लोग, क्योंकि बहुत सारी बातें इन लोग के विरुद्ध में हो जा रही थी, क्योंकि पवित्र शास्त्र में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिनको ये लोग नहीं मान रहे थे और अपने मन मुताबिक चल रहे थे। वैसे आज भी है, हम लोग वैसे ही चलते हैं। तो इसी बात को शास्त्री लोग पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन
पकड़ने के लिए वो लोग खुद नहीं आए, कुछ लोग को भेजते हैं। अगर आप मरकुस में भी और मत्ती में भी देखिएगा तो उसमें कुछ थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, क्योंकि ये 3 लोग अलग अलग तरीके से अपना बात रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लूका को पढ़ रहे हैं तो लूका कुछ अपने तरीके से बोलते हैं, मत्ती कुछ अपने तरीके से बोलते हैं थोड़ा सा, और जो मरकुस है थोड़ा सा अपने तरीके से। तो जो लोग पकड़ना चाह रहे थे, पकड़ने के लिए उन लोग और विद्वान लोग को भेज रहे थे, ताकि कुछ विद्वान लोग उसी का बात में यीशु मसीह को फंसा ले और सबके सामने झूठा समझा के बता के और ये बता के कि ये पूरा भीड़ पब्लिक को भड़का रहे हैं, उनके लोगों को उनके खिलाफ। मतलब वहाँ के जो गवर्नमेंट या सरकार है, जो कैसर है, अभी कैसर का राज चल रहा है, तो उनके खिलाफ सबको भड़का रहे हैं। ऐसा करके फंसा के इनको पकड़वाना चाहते थे। तो इसीलिए बड़ी चालाकी से एक क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था, वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं। तो यहाँ बड़ी चालाकी से ये लोग पूछते हैं कि हम लोग को कर देना चाहिए कि नहीं। कर एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं तो सोच रहे होंगे कि ये टैक्स या कर क्या होता है। तो जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो जैसे 3 रुपये अगर कोई बिस्किट है तो उसमें कुछ परसेंट, 5% या 18%, और ये भी थोड़ा सा आप लोग के लिए है कि परसेंटेज होता क्या है। तो समझ लीजिए 10 रुपये का कुछ सामान है तो उसमें 2 रुपये मेरा सरकार को जाएगा वो पैसा, या कुछ हमारे मम्मी पापा लोग जो सरकारी नौकरी में काम करते हैं उनका भी पैसा कटता है कुछ %। ठीक है, हर चीज़ में टैक्स कटता है, और ये टैक्स इसलिए कटता है क्योंकि ये टैक्स के द्वारा सरकार को पैसा मिलता है, और उसी से सरकार हमारा जो भारत राज्य है उसमें बहुत सारा विकास के लिए पैसा खर्चा करते हैं। जैसे रोड बनाना हुआ, एजुकेशन हुआ, जैसे कुछ भी नया स्कूल बिल्डिंग बनता है या कुछ बनता है, तो ये जो सरकारी वाला चीज़ में, प्राइवेट का बात नहीं कर रहे, जितना सरकारी है जो सरकार बनाते हैं, तो ये सब पैसा हम लोग का टैक्स से ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वहीं पूछा जा रहा है, मतलब यीशु मसीह को पूछते हैं ये लोग कि कर देना उचित है कि नहीं। तो यीशु मसीह वो भी बहुत चालाक क्या बुद्धिमान है, सब जानते हैं। वो परख लिए थे कि ये लोग के मन में चल क्या रहा है, वो जानते भी थे। तो वो उनसे बोलते हैं कि 1 दिनार मुझे दिखाओ। तो दिनार तो एक तरह से जैसे हम लोग यहाँ भी रुपया चलता है, वैसे उधर भी दिनार चलता था कि, और देखा जाए तो 1 दिनार 1 दिन का मजदूरी का वेतन रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोग का रेट, मतलब जैसे कोई काम करता है, मजदूरी करता है, तो हमको अभी एग्जैक्ट नहीं मालूम, तो जैसे कोई 1 दिन काम करता है पूरा सुबह से शाम तक, तो उसका 1 दिन का 300 रुपये बनता है। तो वैसे ही 1 दिन जो काम करता है उसका जो तनख्वाह रहता है ये 1 दिनार है। तो ये 1 दिनार यीशु मसीह मांगते हैं उन लोग से, तो ये 1 दिनार उनको दिया जाता है, वो दिनार देते हैं। तो उसमें क्या लिखा रहता है, इसमें किसका छाप और किसका फ़ोटो बना हुआ है, नाम, छाप और क्या नाम लिखा हुआ है। जैसे हम लोग भी नोट देखेंगे, हम लोग के पास जो करेंसी है तो उसमें क्या लिखा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना, रहता है कि नहीं, हमारे इंडिया का है ना। तो वैसे ही इसमें रहता है कैसर का छाप, उसमें नाम लिखा रहता है कैसर का। तो वो बोलते हैं जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो यहाँ तो सिंपल हम लोग समझ में आता है, कैसर का है मतलब उसमें कैसर का नाम छाप लिखा हुआ है, इसीलिए कैसर को दो। लेकिन हम में छाप कैसा पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग परमेश्वर के हैं, कैसे क्या दिखता है जो हम लोग परमेश्वर को दे सकते हैं। तो हम लोग बाइबल अनुसार चलते हैं तो हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने ही हमें रचा है, हमें बनाया है। ठीक है, तो हम अपने आप को परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं, है ना, या कर कैसे दे सकते हैं। तो बहुत सारी बातें उठती हैं। तो परमेश्वर हम दे ही क्या सकते हैं, क्योंकि तो सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। हाँ, बहुत बार हम लोग का मन में बात उठता है कि क्या दे सकते हैं, तो बहुत बार हम लोग बोलते हैं अपना समय। हाँ, बात सही है, समय दे सकते हैं। तो समय कैसे दे सकते हैं, जैसे अभी हम लोग संडे स्कूल में आए हैं, देख रहे हैं, एक तरह से समय देना ही हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारा बात होता है कि परमेश्वर को कर कैसे हम देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भाई बहन हैं, भाई बहन से हम लोग अच्छे तरीके से रहते हैं, हमारे दोस्त हैं,
सभी को एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो उनसे गलती हो जाता है या हमसे गलती हो जाता है या झगड़ा करते हैं, ठीक है, झगड़ा होते हैं तो उसे आप माफ़ भी करते हैं, समझ लीजिए आप परमेश्वर को कर दे रहे हैं, ठीक है। यही होता है, बहुत सारी बात है, बहुत सारे एग्जाम्पल है कर देने के बारे में, किसी को क्षमा करना, किसी को मदद कर देना, ये एक तरह से देखा जाए तो कर देने के ही जैसा होगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि खाली परमेश्वर को समय दे रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं, एक्शन सॉन्ग कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, तो सोचते हैं खाली यही कर देना होता है। कर देना खाली ये नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको रचा है, ठीक है, हमें आपको, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्तों, हर चीज़ को बनाया है, तो हर चीज़ के लिए आप मदद कर रहे हैं या किसी का भलाई कर रहे हैं तो एक तरह से कहा जाए कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप कर देते हैं? सोचिएगा ज़रूर ये बात को, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, कि कैसर का यहाँ पर छाप के बारे में था। तो देखा जाए तो अगर हम स्कूल भी जाते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो जिस स्कूल का एक तरह से बोलिए हम पढ़ते हैं या कॉलेज में जाते हैं या ट्यूशन पढ़ते हैं, तो एक तरह से समझ लिए वहाँ का छाप लग गया, ठीक है। तो आप उस जगह में हैं, जैसे स्कूल में है, तो आप स्कूल के रूल रेगुलेशन में चलते हैं ना, तो और उसको मानते हैं, तो यानी आप बढ़िया तरीके से उसका कर दे रहे हैं। इसमें है ना कि जो कैसर का है वो कैसर का दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तो उसी तरह एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप स्कूल जाते हैं तो अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपने माता पिता के साथ हैं तो अपने माता पिता से अच्छे से व्यवहार कीजिए, या फिर ट्यूशन जाते हैं या कहीं भी, या हो सके आप इस चर्च से जुड़े हुए हैं, अपनी कलीसिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको कलीसिया को भी कर दे दीजिए, ठीक है। एक तरह से ऐसा देख सकते हैं, हम नहीं बोले कि ऐसे ही है, लेकिन ऐसा देख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप जिस भी कलीसिया में हैं आप उसमें अपना कर दीजिए, ठीक है। हम सोचते हैं खाली पैसा देना कर नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ के द्वारा हम कर देते हैं, ठीक है, यानी टैक्स देते हैं। हम सोच रहे हैं कर देते हैं मतलब कुछ काम कर देना, वो नहीं कर, एक टैक्स बोले ना वो अलग कर, ठीक है। तो इस बात ज़रूर सोचिएगा कि हम कर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं और किस तरीके से कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे लोग सोचते हैं कि हम कैसे टैक्स दें, है कि नहीं, हालांकि आप तो पैसा कुछ कमाते नहीं हैं, कुछ है नहीं, और परमेश्वर को कर बहुत सारे तरीक़ों से देते हैं, ठीक है। हमेशा दूसरों को मदद कीजिए, ठीक है। और जिस तरह अभी लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो हम लोग सरकार की बात मान रहे हैं ना कि घर से कम निकले और ध्यान दे, जब भी जाए कुछ काम हो तो ही निकले, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अभी एक तरह से बोलना चाहिए कि जो ऐसा वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो और जो कैसर का है वो कैसर को दो। तो इसमें बहुत सारा बात सब है अंदर में। तो आप अभी इस गवर्नमेंट के अंदर में हैं तो आप गवर्नमेंट को भी उसे मान्यता देना होगा, उसके अनुरूप चलना होगा। बहुत सारी बातें हैं, जैसे अभी हम लोग सोचते हैं कि अभी लॉकडाउन में इतने दिन से घर में पड़े हुए हैं, अभी थोड़ा छूट मिला है तो हम लोग अभी बहुत लोग सोचते हैं घूमने चले जाएं, लेकिन थोड़ा सा कोई यही लापरवाही हो जाता है, इसी में कुछ चीज़ गलत हो सकता है, ठीक है। तो अभी बोला जा रहा है आप लोगों को कि अभी घर में रहने और ज़्यादा बाहर नहीं निकलने के लिए। क्यों? अगर अभी निकलिएगा तो अभी बहुत सारी परेशानी हो सकती है, जैसे अभी खासकर कोरोना वायरस के चलते हैं, तो बच के रहना है। और इसलिए मैं बच के रहना बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोग बड़े हैं, छोटे हैं, मतलब तो जो कोरोना वायरस है हर एज ग्रुप लोग के लिए, मतलब एक तरह से बोले कि बड़ा, मतलब एक टीन एज हुआ, छोटा बच्चा हुआ और एक बड़ा लोग हुआ, तो ये लोग में थोड़ा अलग अलग असर कर रहा है। तो आप लोग अभी जवान हो तो शायद मे भी कुछ चीज़ आप लोग में असर ना करे, लेकिन वो वायरस आपके द्वारा आप में आएगा और वो आपके छोटे भाई बहन या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको हो सकता है आपसे, ठीक है। तो इसीलिए केयरफुल रहिए, जो सरकार बोल रही है उसकी बात को मानिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, थोड़ा सा सहन कर लीजिए इस बार, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ का सामना कर रहे हैं, सहनशील हैं आप, ठीक है। और इसके लिए आपको परमेश्वर ज़रूर आशीष देगा, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है कि हर तरीके से हम कैसे कर दें, ठीक है, टैक्स दें। तो बहुत सारी बातें होती है कि आप लोग बोल सकते हैं कि भैया कि ऐसा कर कैसे देना हुआ। तो बात था कि जिसका जो है उसको देने के बारे में यहाँ बोला जा रहा है,
ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा था अपने माता पिता को आदर कीजिए, क्योंकि आप अपने माता पिता के बच्चे हैं, आप मंडली के भी बच्चे हैं, स्कूल के भी बच्चे हैं, तो आप जिसके हैं उनको वो आदर दीजिएगा ना। जैसे गवर्नमेंट में है आप, तो गवर्नमेंट को भी वही चीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, और इसी बीच कुछ कुछ बातें अभी हुई भी मेरे साथ कि मैं भी मेरे से भी गलती हुई। तो क्या था कि मेरे कुछ भाई बहन लोग वेलोर गए हुए थे, तो 4-5 महीना से वो लोग वहाँ फंसे हुए थे, और बड़ा मुश्किल से वो लोग वापस आए इस लॉकडाउन में, ठीक है। तो वो लोग आए और अपने घर में थे, तो इतने दिन से मिल नहीं पाए थे, हम लोग परेशान थे। तो खुशी के मारे मैं उनसे मिलने चला गया, और जब मिलने गया वो लोग से और मिल लिया, उसके बाद मिल के मैं जब आ गया तो हमें मालूम चला कि भाई बहन में से एक बहन को कोरोना पॉजिटिव हो गई है। अब मैं तो एकदम पूरा डर गया कि मैं खुद उससे मिल के आया, उसके हाथ से पानी पी के आया और उसको कोरोना पॉजिटिव हो गई है। अब तो मैं डर गया, अब क्या हुआ जाए। लेकिन मैं अपने आप को सोचा कि क्वारंटाइन खुद से ही किया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मिलने के बाद, और मिलने से मतलब 10 दिन जैसा हो गया। तो उसके बाद मेरे को मालूम चला कि हम लोगों को मालूम चला कि उसको कोरोना हो गया है। तो इतने दिन में अगर कुछ होता तो घर में सबको तो फैल ही गया होगा। तो हम लोग घर वाले लोग खुद अपने से ही क्वारंटाइन हो गए, ज़्यादा किसी से मिलजुल नहीं रहे थे, और बहुत लोग जब मालूम चला तो खुद ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि न्यूज़ में इतना फैल गया था अरगुड़ा के बारे में, ऐसा ऐसा करके। जब मैं जहाँ रहता हूँ, तो उस समय खैर परमेश्वर की दया थी, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी चेतावनी बात थी कि लापरवाही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप भी लापरवाही नहीं कीजिएगा, क्योंकि छोटा छोटा लापरवाही हमारे घर वालों के लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर थोड़ा समय लापरवाही कर दिया होता और मेरे को कुछ हो जाता, तो मेरे चलते किसको प्रॉब्लम होता? मेरे से छोटे भाई बहन लोग को और बड़े लोग को, ठीक है। तो आप हर चीज़ में कोशिश कीजिए कि आप बढ़िया से हर चीज़ का पालन कीजिए, और अपने नहीं बड़े लोग का भी ध्यान दीजिए। और जैसे अभी जैसा माहौल चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो जैसा लगता है कि अंत का समय निकट है। कुछ कुछ जो पॉइंट है अंत का समय आने का, जो इशारा कर बोलते हैं, वो सब हो रही है। इसीलिए आप जो भी कर है अपना देते रहिए, अच्छे से दीजिए, सबका सम्मान कीजिए, सबके साथ रहिए। और घर में रह रहे थे कभी कभी चिढ़ा जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, किसी दूसरे को बोल देते हैं, तो कोशिश कीजिए ये सब थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल करें, ठीक है। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दीजिए, और जो कैसर का है वो कैसर को दीजिए, और जो परिवार का है वो परिवार को भी दीजिए, ठीक है ना। तो आप कर दीजिएगा, ये विश्वास है। और यह मैं सोचता हूँ कि आप ज़रूर इस बात को ध्यान दीजिएगा, और अपने तरीके से खुद से पढ़िए और खुद से देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और अगर ये बात किसी को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और परमेश्वर से पूछिए। जरूरी नहीं कि मैं बताया तो ये बात एकदम करेक्ट हो, आप परमेश्वर से पूछिए। जब तक आप खुद से पढ़िएगा नहीं, परमेश्वर पूछिएगा नहीं, मांगिएगा नहीं, आप कैसे जानिए कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो ज़रूर से घर में पढ़िए और परमेश्वर से मांगिए कि मैं इस वचन से क्या सीख सकता हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ कि नहीं सीख रहा हूँ, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान दीजिए। और घर में पढ़े पढ़े परेशान हो जाते तो परमेश्वर से बातचीत कीजिए प्रार्थना के द्वारा, या ऐसे ही बात कीजिए, प्रभु मुझे दिक्कत हो रहा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो हर चीज़ को ध्यान दीजिएगा और अपना कर जरूर दीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ आप सही से समझ गए होंगे, और नहीं समझ गए होंगे तो ज़रूर से इस वीडियो के बाद इसमें कमेंट कर सकते हैं कि भैया इसमें कुछ समझ में नहीं आया। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस समझाने के लिए कुछ अदर ऑप्शन निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं इस वचन में, और हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से आशीष मांगेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने फिर से हमें मदद किया इस वचन को बताने में, समझाने में प्रभु। और जितने भी बच्चे लोग अभी देख रहे हैं उन लोगों को मदद कीजिए, ये बाद में देखेंगे इस वीडियो को प्रभु, उनको मदद कीजिए कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं उनके लाइफ में जिस तरीके से ज़रूरत है उसे उन्हें समझाइए, बताइए, और एक तरह से मदद कीजिए प्रभु हम सबों को प्रभु, इनको ही नहीं प्रभु, मुझे भी प्रभु, कि इस वचन में आप जो कहना चाहते हैं उसको हम लोग सभी लोग इसी तरीके से
इसके ऊपर चलने पाए और अपने जीवन में लागू करने पाए। और आपसे कहा था मांगे प्रभु, सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को आपको आपके हाथों में सौंपते हैं। और धन्यवाद साथ ही प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु कृष्ण नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और दया स्वराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। ठीक है, बाय बाय। सत्यजीत भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इतने सुंदर क्लास के लिए। आशा करते हैं आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आइए संडे स्कूल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक और एक्शन सॉन्ग करेंगे। ठीक है, चलते हैं लोग एक्शन सॉन्ग की ओर। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे यीशुए, 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 मेरे सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हीरे को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हीरे को मांगा है वो। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हीरे को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हीरे को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, तू ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, तू ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए। अच्छा भैया, आपको कैसा लगा एक्शन सॉन्ग करके? अरे पानी पिला दिया रे लोग, मज़ा आ गया? मज़ा आ गया। तो ना नाचे ना मज़ा आ गया, पानी पिला दिया। तुम पियोगे? नहीं नहीं, ठीक है, चलेगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का ओपनिंग प्रेयर हो गया, वर्शिप कर लिया आप लोग, फिर क्लास भी हो गया, फिर एक्शन सॉन्ग भी कर लिए। अब क्या बचा? कुछ बच रहा है क्या? क्या बच रहा है? तो तुम ना हमको बीच में टोक रहा था। तुमको तो पूरा सीक्वेंस याद है, तभी तो हमको पूरा टोक रहे थे। तुमको भी पता नहीं है क्या होने वाला है। अच्छा छोड़िए सब, एक एक क्वेश्चन था पहले। पूछो। अच्छा, वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब क्या होता है? वही तो क्या होता है, हम भी तभी से वही सोच रहे हैं। वाट का मतलब क्या होता है, समझ में नहीं मतलब आ क्या रहा। होता है? आप लोगों को पता है वाट का मतलब क्या होता है? अगर पता है तो इनबॉक्स में आइए, कमेंट में आइए और वहाँ पे कमेंट करिए कि वाट का मतलब क्या होता है। और हमारे साथ इसी रीति से उस कमेंट में जुड़े रहें, क्योंकि आगे भी अभी बहुत सारा सवाल आने वाला है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि अभी हम लोग क्विज़ खेलने वाले हैं। अभी हम लोग क्विज़ की ओर बढ़ेंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्रांड न्यू सेशन में, जिसका नाम है द फास्ट एंड द फ्यूरियस फर्स्ट। उप्स, माफ़ करिएगा, जल्दबाजी में इधर उधर निकल जाता हूँ। जिसका नाम है
द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और ये एक क्विज़ कंपटीशन है। और इस क्विज़ कंपटीशन में मैं आपसे कुछ प्रश्न को पूछूंगा और आपको लाइव चैट में क्या करना है, सही जवाब को देना है। कमेंट सेक्शन में नहीं, आपको लाइव चैट में क्या करना है, लाइव चैट में जाके आपको सही उत्तर को टाइप करके भेजना है। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आइए मैं आपको इस क्विज़ कंपटीशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बता दूं। इस क्विज़ कंपटीशन में टोटल 8 क्वेश्चंस है और शुरू के जो 4 क्वेश्चंस है उसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी के जो 4 क्वेश्चंस है उसमें आपको ऑप्शंस दिया जाएगा और वो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर क्या होगा, डिस्प्ले किया जाएगा। और हर एक क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय होगा। 10 सेकंड के बाद मैं फिर से दूसरे क्वेश्चंस पे क्या कर जाऊंगा, चला जाऊंगा। फिर से मैं बता देना चाहता हूं, आपके पास 10 सेकंड है हर एक क्वेश्चंस के उत्तर देने का। और शुरू के जो 4 क्वेश्चंस है उनमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बाकी के 4 क्वेश्चंस है उनमें आपके स्क्रीन पे ऑप्शंस को क्या किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। तो आइए आज के इस क्विज कंपटीशन जिसका नाम है द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पहला प्रश्न पूछने जा रहा हूं। और वह पहला प्रश्न है, प्रभु की प्रार्थना किसने सिखाया? प्रभु की प्रार्थना किसने सिखाया? आज का दूसरा सवाल है, यीशु मसीह का जन्म किस शहर में हुआ था? यीशु मसीह का जन्म किस शहर में हुआ था? तीसरा सवाल है, नए नियम की 10वीं पुस्तक का नाम क्या है? नए नियम की 10वीं पुस्तक का नाम क्या है? चौथा सवाल है, नए नियम में कुल कितने पुस्तक है? नए नियम में कुल कितने पुस्तक है? तो ये था लेवल 1 के क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी रहा होगा आपके लिए और बड़ी सहजता के साथ आप लोगों ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। तो अब चलिए हम चलते हैं लेवल 2 के क्वेश्चंस पर, और लेवल 2 के क्वेश्चंस पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपके स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं लेवल 2 का पहला क्वेश्चन। लेवल 2 का पहला क्वेश्चन है, बाइबल के अनुसार पृथ्वी पर पहली बार झूठ किसने बोला? बाइबल के अनुसार पृथ्वी पर पहली बार झूठ किसने बोला? और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है, पौलुस का जहाज किस द्वीप के पास तूफान से टकराया? पौलुस का जहाज किस द्वीप के पास तूफान से टकराया? और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन है, परमेश्वर ने नूह को किस चीज़ को चिन्ह के रूप में दिखाते हुए वाचा बांधा कि फिर पृथ्वी पर कभी जल प्रलय ना होगा? और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। और आज का अंतिम सवाल, सभोपदेशक का अंग्रेजी में सही उच्चारण क्या है? सभोपदेशक का अंग्रेजी में सही उच्चारण क्या है? और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। तो आशा करते हैं आज का क्विज कंपटीशन जिसका नाम द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, खेलकर आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। और मैं ये आशा करता हूं कि जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हर एक लोगों ने सही सही उत्तर लाइव चैट पर दिया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से हम मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक आप बाइबल पढ़ते रहिए और द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। आशा करते हैं आप सभी को ये गेम पसंद आया होगा और आप सभी लोग इस सारे प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए होंगे। पिछले संडे भी इसी प्रकार का एक गेम हुआ था। उस गेम के फास्टेस्ट फिंगर विनर हैं
आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी स्क्रीन में डिस्प्ले हो, तो आपको होना पड़ेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो समय हो चला है अंतिम गीत की तरफ जाने का। हमरे संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला, हमरे संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला, हमरे अगुवाई करेला सुबह और सांझ रे यीशु करना, नाम रे मसीह करना, यीशु करना, नाम रे मसीह करना। हमरे संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला, हमरे संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला, हमरे अगुवाई करेला सुबह और सांझ रे यीशु करना, नाम रे मसीह करना, यीशु करना, नाम रे मसीह करना। संकट कर बेरा में ओहे हमर सहारा है, संकट कर बेरा में ओहे हमर सहारा है, बाही धरी के ले जाला हमें अपन संग रे यीशु करना, नाम रे मसीह करना, यीशु करना, नाम रे मसीह करना। हमरे संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला, हमरे संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला, हमरे अगुवाई करेला सुबह और सांझ रे यीशु करना, नाम रे मसीह करना, यीशु करना, नाम रे मसीह करना। हमर नाम जानेला कभी नहीं भुलाएला रे, हमर नाम जानेला कभी नहीं भुलाएला रे, गोरा करी के ले जाला हमें अपन संग रे यीशु करना, नाम रे मसीह करना, यीशु करना, नाम रे मसीह करना। हमरे संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला, हमरे संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला, हमरे अगुवाई करेला सुबह और सांझ रे यीशु करना, नाम रे मसीह करना, यीशु करना, नाम रे मसीह करना। तो समय हो चला है आज के संडे स्कूल को अंत करने का, और संडे स्कूल को अंत करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जो है सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे और आँख बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाए।
हे खुदा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, समय के लिए पिता होने दे तूने हमारी बहुत ऐसा अगुवाई की पिता परमेश्वर कि आज हम आज के सुंदर वर्ग को देखने पाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक लोग जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं पिता, हर एक लोगों को पिता तेरे हाथ में सौंपने, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर अपने कार्य को कर पिता होने दे। हर एक लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम की जय गाने पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए पिता परमेश्वर। तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को पिता अपने कार्य के लिए चुना है, इसलिए तेरा धन्यवाद, इस प्रेम के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज पूरे समय के लिए पिता, और आज जो भी हुआ पिता परमेश्वर सारे चीज़ों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक दीदी भैया लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं जो हमारे साथ है पिता, जो हमारे साथ काम करे पिता तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उनके जीवन में भी तो अपने बहुत तरह आशीष दे पिता परमेश्वर। और हर एक भाई बहन जो पढ़ाई लिखाई में अपने आगे बढ़ रहे पिता परमेश्वर, उनके पढ़ाई में तो बहुत ही आशीष दे ताकि वो आगे अच्छी रीति से पढ़ने पाए। बस तेरा धन्यवाद करना पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता है हर एक समय के लिए, संगति के लिए पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर तूने हमारे साथ संग रहा, तूने हमारी अगुवाई की, तूने हमें बहुत कुछ सिखाया पिता, हर एक क्लास के द्वारा पिता परमेश्वर, हर एक वर्शिप सेशन में पिता परमेश्वर तूने हमारे साथ रहा, इसके लिए तेरा धन्यवाद कहता है पिता परमेश्वर। हम चाहते तो इसी रीति से हमारे जीवन में कार्य करते रहे पिता परमेश्वर, आगे के जीवन में पिता परमेश्वर हम तेरा बहुत धन्यवाद करना पाए पिता परमेश्वर। और पिता हम तुझसे क्या मांगे पिता, यही मदनता की प्रार्थना को सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले, आमीन। आइए हम लोग अनुग्रह वचन का उच्चारण साथ में करें। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और परमात्मा की सभ्यता हम सब के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय। क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु में आगे बढ़ें? क्या आप चाहते हैं कि किसी आशीष आपके लिए बरसे? तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए घर में रहे, बाइबल पढ़े, सतर्क रहे।